इमिग्रेशन के लिए एक तो हमारे पास जो हमारी स्किल है वो तो हो गई, जी। डिग्री वो सारी चीजें हो गई। हमारे पास पैसे कितने होने चाहिए अकाउंट? देखिए, हर कंट्रीज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। दो हिस्सों में आपको जवाब दे देता हूं ताकि वो बहुत क्लैरिटी उसके अंदर आ जाए। एक तो आपका ये होता है कि जो आप अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन, उसकी फीस होती है, कुछ डॉलर्स के अंदर ठीक होगी, है। कुछ उसके अंदर होगी। हर एप्लीकेशन की होती है। वो अपनी जगह पर आपको खर्च करना, वो ऐसी चीज है जो वापस नहीं आनी एक्चुअली आपको। अच्छा, कितनी है वो भी बता दें तो जैसे बेहतर हम रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में करें, अगर कोई शख्स 2 या 4 लोगों के साथ कर रहा है, मतलब फैमिली है उसकी, तो आप ये समवेयर अराउंड आप समझ लीजिए कि पाकिस्तानी 15-20 लाख के अंदर चली जाती है। ये ठीक बहुत है। बड़ा, ऑस्ट्रेलिया कम से कम फीस के अंदर बड़ा महंगा है। कनाडा चले जाए तो 8-10 के अंदर, 10 के अंदर आ जाती है आपकी फीस, क्योंकि वो थोड़ा फीस कम है। कनाडा और यूएस के अंदर आ जाए, ऑफिशियल फीस आपके पास $4000 से ज्यादा नहीं बनती ऑलमोस्ट, अगर आप सही। प्रीमियम प्रोसेसिंग है तो। और यूएस से बड़ी कंट्री होने के बावजूद फीसेस कम लेता है। और जो हम EB2 की हम खासतौर पर बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी नहीं कहता कि आप फंड्स कितने लाओगे। अच्छा, ये यूएस में ऐसा यूएस कोई के अंदर वो नहीं है, इस अच्छा, प्रोग्राम में खासतौर पर नहीं है। सही। और इवन मैंने किसी और प्रोग्राम में भी ऐसा नहीं दिखा, सिवाय इसके कि आप जब E2 अप्लाई करें, बिजनेस वीजा है, जब आप बिजनेस की हाँ, बात वो तो करेंगे तो चले, पैसे आपको वो एक दिखाने अलग हैं, बात हो गई ना। लेकिन नॉर्मल स्किल्स के लिए नहीं है। वेरएस कनाडा ने अपना सेट पैटर्न रखा हुआ है। कनाडा कहता है कि अगर अकेले अप्लाई कर रहे हो या सिंगल हो, तो आप तकरीबन समवेयर अराउंड 14,000 के करीब करीब आपके पास कैनेडियन डॉलर्स होने चाहिए, वो आप शो करेंगे। और ठीक ये है। कहां से है, उसको ट्रेनिंग आपको बतानी पड़ेगी। सही सही, ये भी पूरी आप उसकी करेंगे, मतलब ट्रेनिंग। लीगल आपकी ट्रेनिंग होना चाहिए। या आपने फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फादर से ली, तो ये लीगली ट्रेनिंग है इसकी। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और वो सही मद में दिए हैं, और वो आपके उसके अंदर है। और इसी तरीके से अगर फैमिली हो जाएगी तो वो $17,000 तक हो जाएगी। एक और फैमिली बढ़ा लें तो वो $20,000 तक हो। तो उन्होंने अपना बेंचमार्क खुद रखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पास इस तरह से नहीं है, सिवाय कुछ स्टेट्स वगैरह। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल पाक के आपके फंड से, कि आपको नहीं है। बट जो दूसरा पार्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, वो कॉमन सेंस का पार्ट है। मुख्तलिफ चीजें तो आपको पता चलेगी कि ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, ले रहा है, उसकी फीसेस अपनी जगह पता चलेगी। लेकिन दूसरा जो पार्ट है कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो आपके पास कॉमन सेंस अपना तो होना चाहिए कि मैं वहां पर जाकर 6 महीने रहूंगा कैसे। बिल्कुल ऐसा है। अब आप सिंपल कह रहे सी हैं मेरे बात पास तो पैसा कोई नहीं है, तो भाई आप अपने लिए अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अगर आप अकेले भी जा रहे हैं बहरहाल, आपके पास इतना सर्वाइवल होना चाहिए, और उसका कितना, उससे कोई कैद तो नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई $8-10,000 तो आप कम से कम भी तो लेके जाए ना। तो 6 महीने आपको जॉब ढूंढनी है, एकोमोडेशन करनी है। आप अगर 200, 500, $1,000 के अंदर भी आप एकोमोडेशन पे पर मंथ चलेंगे, तो आप समझ लेंगे 6 महीने में $6,000 हो गए आपके, $4,000 हो गए। बिल्कुल तो सिंपल से आपके पास फॉर्मूला है। मिनिमम भी $10,000 आप जेब में रख के लेके जाए, जो आपके पास माइग्रेशन हो जाए। फैमिली लेके जाएंगे तो अकॉर्डिंगली आपको उसके हिसाब से आपको करना। ये जो कनाडा गवर्नमेंट कह रही है, आप दिखा तो देते हैं, फैमिली आप बड़ी लेके जा रहे हैं, पैसे आपने किसी से उधार ले लिए थे और अब्बू के थ्रू दिलवा दिए थे अपने अकाउंट के अंदर। लेकिन आज जब आप नहीं लेके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, आपको बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो दिखाया कुछ था, किया कुछ था। तो इसलिए अपने लिए खुद कोशिश करें, अपने पैसे बनाएं और फिर अप्लाई करें।